किसी ने बड़े ही कमाल की बात कही है कि जीवन का मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु का होना समय की बात है और मृत्यु के बाद लोगों के दिलों में जीवित रहना कर्मों की बात है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है आर के चौधरी। एक डॉक्टर साहब अस्पताल की तरफ दौड़े चले आ रहे थे। जितनी स्पीड में दौड़ सकते थे उतनी स्पीड में दौड़ के चले आ रहे थे और डायरेक्ट आते ही लॉबी में गए और लॉबी में जाते ही 5-6 लोगों ने घेर लिया और सुनाने लगे कि अस्पताल खोल लिया, अपने आप को क्या समझते हो, बहुत बड़े बन गए हो, हम इतने टाइम से इंतजार कर रहे हैं और आप अब आ रहे हो, आपको कोई सूद ही नहीं है, आपको कोई चिंता ही नहीं है, हमारा बच्चा ऑपरेशन थिएटर में है और आप अब आ रहे हैं, आपको कोई चिंता ही नहीं है। डॉक्टर साहब ने बोला कि मुझे काम करना है, मुझे जाने दीजिए, लेकिन वो लोग सुनाए ही जा रहे थे। उन्होंने कहा कि अगर आपका बेटा होता तो क्या आप इतने आराम से आते, आप भागे चले आते, आप ये करते, आप वो करते। बहुत कुछ सुनाए जा रहे थे, बहुत कुछ सुना दिया डॉक्टर साहब को, लेकिन डॉक्टर साहब दौड़े चले गए ऑपरेशन थिएटर में। 1-1.5 घंटे तक ऑपरेशन चला और उसके बाद जब डॉक्टर साहब बाहर आए तो फिर से 5-6 लोगों ने घेर लिया और कहने लगा क्या हुआ क्या हुआ। डॉक्टर साहब ने बताया सब कुछ ठीक है, थोड़ी ही देर में रिकवर करेगा बच्चा और ठीक हो जाएगा। तो लोगों ने वापस सवाल करना स्टार्ट किया कि क्या हुआ, कैसे हुआ, कब डिस्चार्ज होगा। डॉक्टर साहब ने कहा कि ये सब बातें आप नर्स से पूछ लीजिएगा, मुझे जाने दीजिए। और डॉक्टर साहब जिस स्पीड से आए थे उसकी दोगुनी स्पीड से वापस निकल गए। उस बच्चे के घर से ये जो 5-6 लोग आए थे, उसके माता पिता, चाचा मामा, सब लोग बोल रहे थे कैसा घमंडी डॉक्टर है, उसको तो बात करने तक की तमीज नहीं है। और उसके थोड़ी देर बाद नर्स वहां पहुंची और बच्चे के बारे में बताने लगी। तो उनके घर वालों ने बोला बच्चे के बारे में मत बताइए, उस डॉक्टर के बारे में बताइए, उनको तो बोलने का तमीज भी नहीं है, ऐसा कैसा डॉक्टर है। उन लोगों ने कहा कि डॉक्टर में किस चीज का अहंकार है, ये सीधे मुंह है, बात ही नहीं करता, ये इतना इगोइस्टिक क्यों है, ये तो हम मजबूरी में थे इसलिए यहाँ आ गए, वरना बहुत सारे डॉक्टर हैं। इन सब की बातें सुनकर नर्स रुआंसी हो गई, वेरी इमोशनल हो गई और उन्होंने कहा कि आप ऐसा मत कहिए, डॉक्टर साहब बहुत अच्छे हैं, वो दिल के बहुत साफ हैं, आपको शायद पता नहीं है, आज सुबह ही उनके बेटे की रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई है। फिर भी हमारा फर्ज बनता था कि हमारे अस्पताल में कोई मरीज आए तो हमारा फर्ज बनता है कि उनको कॉल करके अपनी ड्यूटी निभाएं। हमने तो अपनी ड्यूटी निभाई, लेकिन हमको लगता था कि डॉक्टर साहब नहीं आएंगे, मना कर देंगे, लेकिन डॉक्टर साहब ने कहा मैं आ रहा हूँ, आप ऑपरेशन की तैयारी कीजिए। और डॉक्टर साहब दौड़े चले आए और आपके बच्चे का इलाज भी कर दिया। अब आपका बच्चा ठीक हो जाएगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। वापिस डॉक्टर साहब दौड़ के गए क्योंकि शाम होने को आई है, संध्या होने को आई है और डॉक्टर साहब को अपने बेटे का अंतिम संस्कार भी करना है। एक छोटी सी कहानी जिसका सार ये है कि हम परिस्थिति को समझे बिना, सिचुएशन को समझे बिना ही बहुत कुछ बोल देते हैं, अगले पे थोप देते हैं और जब बाद में हमें सिचुएशन समझ में आती है तो हम अंदर ही अंदर गिल्ट महसूस करते हैं। इसलिए जीवन में कभी भी किसी की सिचुएशन को समझे बिना कभी रिएक्ट मत करना, उस पर कोई टीका टिप्पणी या कमेंट मत करना। एक बार फिर से वही बात जो अक्सर आपसे कहता हूँ कि ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, अपनी सच्ची मेहनत के साथ और अपनों के प्यार के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।